अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फरीन फॉर्मल पे आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जिन्नात भी अल्लाह ताला की मखलूक है और उनके होने से कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह से अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा किया और ज़मीन पर उतारा, इसी तरह से बहुत से जिन्नात को भी पैदा किया और जिन्नात को भी अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए ही पैदा किया है। हमने आज तक अपने बुजुर्गों से यही सुना है कि जिन्नात का वजूद है। इंसानों की तरह जिन्नात का भी खानदान होता है। वो अपने खानदान के साथ मुख्तलिफ जगहों पर जिंदगी भी गुजारते हैं। इनमें बाज जिन छोटे होते हैं, बाज बड़े होते हैं, बाज जिन्नात बहुत नेक होते हैं, बाज इनमें से गलीज भी होते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर कोई घर या जगह 40 दिन तक वीरान रहे, यानी इस जगह पर इंसान ना रहे, तो इस तरह से उस जगह पर जिन्नात का कब्जा हो जाता है। जिन्नात और इंसान वो मखलूक है जिनको अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह ताला ने इंसानों को मिट्टी से बनाया, जबकि जिन्नात को आग से पैदा किया गया है। बाज लोगों का कहना है कि जिन्नात ऐसे हैं कि वो इंसान के असाब पर हावी भी हो सकते हैं। दोस्तों, इंसान तो हमें नजर आते हैं मगर जिन्नात हमें नजर नहीं आते। क्या जिन्नात वाकई ही इंसानों की तरह इसी दुनिया में रहते हैं? और अगर रहते हैं तो वो दुनिया में रहकर क्या खाते पीते हैं, उनका रहन सहन कैसा होता है, जिन्नात कितनी किस्म के होते हैं और उनको क्या क्या पसंद होता है, और उसके अलावा क्या इनके भी इंसानों की तरह बच्चे होते हैं और उसके कुंबे और खानदान होते हैं? क्या ये वाकई ही इंसानों को तंग करते हैं? ये सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। मुकम्मल मालूमात के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, जिन्नात आसमान और ज़मीन, यहाँ तक कि ज़मीन की गहराई में भी आबाद हैं। तीसरी और चौथी ज़मीन में जिन्नात बहुत कसीर तादाद में मौजूद हैं। जिस तरह से ज़मीन पर इंसान शादियाँ करते हैं और उसके बाद उनकी औलाद का एक सिलसिला शुरू होता है, इसी तरह से जिन्नात में भी शादियाँ होती हैं और उनकी भी औलाद होती है। कहा जाता है कि जब इंसानों के यहाँ एक बच्चा पैदा होता है तो जिन्नात के यहाँ 9 बच्चे पैदा होता है। यहाँ से आप जिन्नात की तादाद का अंदाजा लगा सकते हैं। जिन्नात हमेशा रोशनी से घबराते हैं और अंधेरे वाली जगह पर रहना ज्यादा पसंद करते हैं। जिन्नात के बच्चे भी हमारे बच्चों की तरह से खेल कूद करते हैं और अगर हम इनकी रहने की जगह पर चले जाएं तो इस तरह से इनकी आराम में खलल पैदा हो जाता है। यही वजह है कि अगर ऐसी जगह पर जिन्नात मौजूद हो तो वो फिर हमें डराते हैं और हमें वो जगह छोड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो जिन्नात ज्यादातर गंदी गलाजत वाली जगहों पर, उसके अलावा वो जगह जो वीरान हो, जहाँ पर इंसानों का गुजर बसर ना होता हो, वहाँ पर ज्यादातर आबाद हो जाते हैं। दोस्तों, जिन्नात के बच्चे भी हमारे बच्चों की तरह से शरारती होते हैं। वो भी हमारे बच्चों की तरह से ही खेल कूद करते हैं और अगर हम इनके रहने की जगह पर चले जाएं तो उनके आराम में खलल का बाइस बन जाते हैं। इस वजह से जिन्नात हमें डराते हैं और वो जगह छोड़ने के लिए हमें मजबूर कर देते हैं। वैसे आमतौर पर अल्लाह ताला ने जिन्नात को इंसानों को तंग करने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं दी। जिन्नात ज्यादातर गंदी गलाजत वाली जगहों पर, ऐसी जगहों पर जहाँ पर इंसान ज्यादा देर आबाद ना रहे, ऐसी जगहों पर अपना ठिकाना बना लेते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए जिन्नात की ग़िज़ा की कि ये क्या खाते हैं, तो आमतौर पर बड़ी और छोटी हड्डियाँ, गोबर और गलाजत वगैरह ही इनकी ग़िज़ा होती है। हड्डियाँ जिन्नात को बहुत ही ज़्यादा पसंद होती हैं। इसके अलावा बाज़ जिन्नात का खाना कोयला भी होता है। बाज़ जिन्नात कोयला खाना भी पसंद करते हैं। जिन्नात चूँकि मुख्तलिफ अक़साम के होते हैं, इस वजह से इनमें से बाज़ जिन्नात पाकीज़ा होते हैं और बाज़ गलीज़ होते हैं। पाकीज़ा जिन्नात की ग़िज़ा भी पाकीज़ा होती है और गलीज़ जिन्नात की ग़िज़ा भी गलीज़ ही होती है। बाज़ जिन्नात ऐसे भी हैं जिनकी ग़िज़ा सिर्फ और सिर्फ खुशबू होती है, जैसे मिसाल के तौर पर इत्र की खुशबू, या जैसे हम चावल उबालते हैं तो चावल उबालने की खुशबू भी इनको पसंद होती है। इस तरह से मुख्तलिफ अच्छी खुशबुओं को भी जिन्नात अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लोबिया भी बाज़ जिन्नात को बहुत ही ज्यादा पसंद होता है, जो कि इंसान भी खाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा हर वो खाना जिसको हम बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाते हैं, वो खाना भी जिन्नात की खुराक में ही शामिल होता है। दोस्तों, इंसानों की तरह से जिन्नात में भी मरने का अमल होता है। आमतौर पर इंसानों की उम्रें तो इतनी ज़्यादा नहीं होती, मगर जिन्नात की उम्र बहुत ज़्यादा होती है। आमतौर पर जिन 2000 या 3000 साल तक भी जिंदा रह सकते हैं। इंसानों की निस्बत अल्लाह ताला ने जिन्नात को बहुत ज़्यादा ताकत और इख्तियारात दे रखे हैं। इनकी ताकत इतनी ज़्यादा होती है कि ये बाआसानी पहले आसमान पर भी जा सकते हैं। जिन्नात बहुत ही कम अरसे में बड़ी तामीरात भी कर सकते हैं। जिन्नात को ये इख्तियार भी हासिल है कि ये मुख्तलिफ रूप भी धार सकते हैं। ये बाज़ औक़ात इंसान का रूप भी धार लेते हैं और कभी कभी मुख्तलिफ किस्म के जानवरों के रूप में भी आ जाते हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं इस बारे में कि आखिरकार जिन्नात कितनी किस्म के होते हैं और ये कैसे होते हैं और ये कहाँ रहते हैं। इस पर दुनिया में तकरीबन जिन्नात की 11 से ज़ायद अक़साम मौजूद हैं, मगर हम यहाँ पर चंद एक का जिक्र करेंगे। जिन्नात मुख्तलिफ शक्लों के होते हैं और ये मुख्तलिफ तरीकों से इंसानों को तंग करते हैं। बाज़ जिन्नात ऐसे हैं जो किसी भी इंसान के घर में बसेरा कर लेते हैं। दुनिया में कोई ना कोई घर ऐसा ज़रूर मौजूद होता है जहाँ पर जिन्नात रहते हैं और आमतौर पर बड़े बुजुर्ग लोग इस जगह को भारी करार दे देते हैं और जगह पर जाने से मना कर देते हैं।
इन जगहों पर रहने वाले जिन्नात अक्सर घर के लोगों को परेशान करते हैं। कभी ये घर की चीज़ों को गायब कर देते हैं और बाज़ औक़ात बाज़ चीज़ों को आग लगा देते हैं। देखा गया है कि इस किस्म के जिन्नात आमतौर पर कभी कभी इंसानों को पत्थर और ईंटें भी मारते हैं। इस किस्म के जिन इंसानों के माबैन लड़ाई झगड़े भी करवाते रहते हैं। ये जिन्नात इंसान का सुकून बर्बाद कर देते हैं। काला जादू करने वाले जादूगर इसी किस्म के जिन्नात को अपने जादू के लिए इस्तेमाल करते हैं और इन्हीं जिन्नात के ज़रिए से दूसरे इंसानों को तंग भी करवाते हैं। दोस्तों, जिन्नात का एक ऐसा ग्रोह भी है जो इंसानों को बीमार कर देते हैं, उनकी सेहत पर बुरा असर डालते हैं। इंसान बहुत ज़्यादा इलाज के बावजूद भी सेहतयाब नहीं हो पाता। मुख्तलिफ हकीमों और डॉक्टरों से इलाज के बावजूद उनकी हालत बेहतर होने की बजाय मजीद बिगड़ जाती है। इस तरह ये जिन्नात इंसान के जिस्म के किसी एक हिस्से को मफलूज भी कर देते हैं। दोस्तों, आपको बताते चलते हैं कि इस किस्म के जिन्नात इंसानों को खुद नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि सिफली इल्म करने वाले बाज़ जादूगर की हदायत पर ही ये इंसान के दुश्मन बनते हैं और इंसान को मुख्तलिफ तरीकों से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बाज़ जिन्नात ऐसे भी हैं जो कि कब्रिस्तानों में ही रहते हैं और यही इनका मस्कन होता है। असल में ये जिन्नात इंसानों के मरने से पहले भी इनके साथ ही होते हैं, मगर मरने के बाद इनके साथ ही कब्रिस्तान मुंतकिल हो जाते हैं और फिर बहुत दिन तक मरने वालों की कब्रों के इर्द गिर्द ही बसेरा किए रखते हैं। बाज़ जिन्नात ऐसे भी हैं जो कि परिंदों की तरह से हवा में चक्कर लगाते हैं और बासानी उड़ भी सकते हैं। इस किस्म के जिन्नात अगर इंसान के काबू में आ जाएं तो ये आपको मुख्तलिफ जगहों की सैर भी करवा सकते हैं। बाज़ जिन्नात ऐसे हैं अगर इंसान पर मुसल्लत हो जाएं तो इंसान शोले और दहकते हुए कोयले भी खा लेता है। बाज़ आमिल जो इस किस्म के नारी जिन्नात को काबू करते हैं, इन जिन्नात की मदद से जलती हुई आग में भी चले जाते हैं और इस तरह से इन आमिलीन को कोई भी नुकसान नहीं होता। ऐसे आमिलीन के लिए आग से खेलना या आग में जाना एक आम सी बात होती है। दोस्तों, कुछ जिन्नात ऐसे भी हैं जो कि जंगलों, बागों, खेतों, दरख्तों और ख़ासकर फूल वाले बागों में बसेरा कर लेते हैं। इस किस्म के जिन्नात आमतौर पर लड़कियों को ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। इस तरह के जिन्नात अगर औरतों और लड़कियों पर सवार हो जाएं तो उनको उनकी जिस्म में से निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इस तरह के जिन बहुत बड़े होते हैं, बहुत ही ज़्यादा खौफनाक होते हैं। इंसानों की तरह से बाज़ जिन्नात जानवरों पर भी मुसल्लत हो जाते हैं और इस तरह से जानवरों का खून पीना शुरू कर देते हैं और उनको बीमार और लागर कर देते हैं। आमतौर पर इस तरह के जिन्नात दूध देने वाले जानवर, गाय, भैंस और बकरी वगैरह पर मुसल्लत होकर उनको दूध देने के काबिल भी नहीं छोड़ते और बाज़ औक़ात इस किस्म के जिन्नात जब जानवर पर मुसल्लत हों तो उनके बच्चे मरना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, जिन्नात की एक किस्म ऐसी भी है जो नहायत ही गलीज़ हैं और जिस इंसान पर भी ये मुसल्लत हों ये उनको हर वक्त फ़ेले बद करने के लिए उकसाते रहते हैं। ये ख़ास तौर पर कुंवारी लड़कियों और इसके अलावा खूबसूरत नौजवानों पर मुसल्लत होते हैं। ये ज़ानी जिन्नात कहलाते हैं और ये ज़ानी जिन्नात इंसानों को भी हर वक्त गलत गंदी हरकत करने पर मजबूर करते रहते हैं और इस किस्म के जिन्नात से मुतासिर अफराद कभी भी ज़ानी अमल से दूर नहीं रह सकते। इनसे छुटकारा पाना ज़रा मुश्किल होता है। दोस्तों, बाज़ जिन्नात ऐसे भी हैं जो आमिलीन की बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं और तावीज़ों को इधर उधर करने और दबाने में भी इनको मदद फराहम करते हैं। आमिलीन इन्हीं शैतानी जिन्नात के जरिए से इंसानों के कामों में रुकावटें डालते हैं और इस तरह उनके कोई भी काम मुकम्मल नहीं हो पाते। दोस्तों, जिन्नात को इंसानों की नज़रों से छुपा दिया गया है। इंसान आमतौर पर जिन्नात को नहीं देख सकते। हाँ, मगर जिन्नात मुख्तलिफ सूरतों में दुनिया में मौजूद ज़रूर हैं। मगर जिन्नात की आंखें कैसी होती हैं, बाल कैसे होते हैं, उनकी शक्ल कैसी होती है, इसके बारे में आप कोई भी हतमी बात नहीं कर सकते। और वो आमिलीन जो जिन्नात को मुख्तलिफ अमल करके अपने काबू में करते हैं, उनकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा अजीरन हो जाती है क्योंकि वो आम इंसानों की तरह से ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। वो हर टाइम बेचैन ही रहते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपकी मालूमात में इजाफा भी हुआ होगा। आपको हमारी आज की वीडियो कैसे लगी, हमें अपनी राय से आगाज़ ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं हमारी हर नई वीडियो आपको मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।